अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और उसमें हमारे पास गिवन है रिड्यूस द फॉलोइंग रिलेशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। दर्ज झैल आतिक जुमलों को मुख्तसर तरीन फॉर्म में शक्ल में लिखें। तो पहला इसका क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 120 x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 5 डिवाइडेड बाई 30 x की पावर 3 y z की पावर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने कुव्वत के कवानीन पढ़े, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, उनका यूज़ करते हुए यहाँ से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इन कांस्टेंट को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 130 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 34 टाइम ये होता है 120, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ से। और बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल है हमारे पास x, y और z, इनको हम बलतरतीब उनके एक्सपोनेंट के लॉ से, कुव्वत के कवानीन के ज़रिए इनको हम मज़ीद मुख्तर करेंगे। तो भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि जब एक जैसे वेरिएबल डिवाइड हो रहे होते हैं तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बेस सेम होने से पावर ऐड या उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ ऊपर हमारे पास आ रहा है x की पावर 2, वो राइट करेंगे, और नीचे x की पावर 3 है तो ये ऊपर वाले 2 में से इसको 3 को माइनस करवा देंगे। और इसी तरह y की पावर हमारे पास आ रहा है 3 और नीचे आ रहा है y की पावर 1, तो ये नीचे वाला 1 ऊपर जाके 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। और z की पावर हमारे पास ऊपर आ जाइए 5 आ रही है और नीचे आ रहा है 2, तो 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 5 में से। तो ये बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है इसको हमने राइट कर दिया। और मज़ीद इसको हम राइट कर सकते हैं 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 - 3 करेंगे, x की पावर -1 आ जाएगा और y की पावर 2 आ जाएगा। और z की पावर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। और ये हमारी सिंपल फॉर्म आ गई। बट इसको अगेन अगर पावर माइनस में आ रहा हो तो उसका रेसिप्रोकल फॉर्म में राइट कर दें तो वो प्लस में आ जाता है। ये बाई लॉ हम इसको लिखेंगे 4y की पावर 2 लिखेंगे, उसी तरह z की पावर 3 लिखेंगे, और ये माइनस वाले को प्लस बनाने के लिए इसको अगेन हम नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, x की पावर +1 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो सॉल्व हो गया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट गिवन है हमारे पास 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स की पावर 2 -1। इसको भी हमने लोवेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे इसको पहले तो हम इन कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करें, 2 × 1 = 2, 4 2 टाइम 8, तो ये 4 आ जाएगा इसका हमारे पास 4a, और ये x + 1 इससे मज़ीद जो है सिंपल नहीं हो सकता। और नीचे वाला ये जो फार्मूला है ये हमारे पास यूज़ करेंगे हम a की पावर 2 - b की पावर 2, और ये होता है हमारे पास a + b, और इसके साथ आएगा a - b। तो ये फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करवा देंगे, नीचे वाले इसके ऊपर x की पावर 2 - 1 की पावर 2 समझे, तो a की 2 - b की 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट कर देंगे तो ये x + 1 आ जाएगा और x - 1 आ जाएगा। तो ये x + 1 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारा आंसर आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाई x - 1। तो ये सो हमारा सेकंड क्वेश्चन का पार्ट आ गया, इसका सॉल्व हो गया। इसका थर्ड देखते हैं। इसी तरह से बहुत ही आसान सवाल है। तीसरा इसका क्वेश्चन है हमारे पास x + y का स्क्वायर -4xy डिवाइडेड बाई x - y होल स्क्वायर। तो सेम सॉल्यूशन में राइट करने के बाद इसके ऊपर हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर और माइनस जो भी इसमें आ जाए, प्लस वाला पहले देख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। अगर हमारे पास a + b होल स्क्वायर है तो हम a² + 2ab + b² राइट करेंगे, और अगर a - b² है तो a² - 2ab + b²। यहाँ पे जस्ट सलामत को चेंज कर देंगे, प्लस आएगा यहाँ से तो प्लस लिखेंगे, माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे। तो ये दोनों फार्मूले हम इनके ऊपर अप्लाई करवाएंगे। तो ये x + y यानी ये a + b वाला फार्मूला इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये x का स्क्वायर + 2ab मीन्स 2xy आ जाएगा, और प्लस y की पावर 2 - 4x और y आ जाएगा। डिवाइडेड बाई इसको हम लिखेंगे x की पावर 2 - 2ab - 2xy, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस y की पावर 2। और इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस 2xy, ये माइनस का 4xy, तो माइनस का 4xy बड़ा है तो 2 इससे माइनस कर दें, एक जैसी वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये xy 4 है माइनस में और ये 2 प्लस में, तो माइनस का 2xy आ जाएगा यहाँ से।
माइनस का 2xy और प्लस y की पावर 2 आ जाएगा। और नीचे वाला फंक्शन उसी तरह से x की पावर 2 माइनस 2xy प्लस y की पावर 2। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली सारी और नीचे वाली ये तमाम एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो ये डिवाइड हो जाएंगी आपस में 1 पे। तो ये 1/1 हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 3 का ये आंसर आ गया। इसका 4 पार्ट देखते हैं। इसका 4 क्वेश्चन है हमारे पास। x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 2xy प्लस वाई की पावर 2 और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर 2 प्लस xy प्लस वाई की पावर 2। तो सोल्यूशन में हल करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन को सेम राइट कर देना है और इसके बाद इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो सकता है उसको हम मजीद यानी लोवेस्ट फॉर्म में राइट करना चाहते हैं, सादा तरीन शक्ल में। तो x की 3 माइनस वाई की पावर 3, a की 3 माइनस b की पावर 3 वाला फार्मूला भी अप्लाई इसके ऊपर हो सकता है। और इसकी राइट साइड को यूज़ करते हुए हम इसको क्लोज करके भी लिख सकते हैं और इसको खोल कर भी लिख सकते हैं। और ये वाला फार्मूला भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये नीचे वाला जो ओपन किया हुआ x माइनस वाई इस तरह से और एक स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग इसकी राइट हैंड साइड लिख रखी है, तो हम इसकी लेफ्ट साइड में इसको क्लोज करके लिख देते हैं और इसको उसी तरह क्लोज रहने देंगे या इसको ओपन कर दें, इसके इक्वल आ जाएगा। दोनों तरीक़ों से जो ईजी लगता है हो सकता है। तो मैं इसको उसी तरह राइट करूँगा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 और इसे मैं क्लोज कर दूंगा इस फार्मूला के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये हमारा बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई स्क्वायर होल फार्मूला बन जाएगा ये। और नीचे वाला भी x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बन रहा है ये वाला। तो इस तरह से मज़ीद अब इसको ये हमने क्लोज करके राइट कर दिया। तो ये x की 3 माइनस वाई की 3 ये वाले दोनों आपस में सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट नंबर इसका 4 सॉल्व हो गया है। इसका नेक्स्ट 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एक्स की पावर 2 माइनस 4। तो इसको सेम राइट करने के बाद देखिए फार्मूला a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट किया हुआ है। तो इसके हिसाब से इसको हम क्या करते हैं सिंपल फॉर्म में राइट करने की कोशिश करेंगे। तो ये x प्लस 2 इसको फर्दर हम नहीं राइट कर सकते, उसी तरह से आ जाएगा। और x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 एक बार और x माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये नीचे वाले फंक्शंस को हम राइट करेंगे। तो ये x प्लस 1 आ जाएगा हमारा और ये x की पावर 2 माइनस 4 है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 की फॉर्म में और x माइनस 2, ये 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है। तो इस तरह से अब देखें इसमें x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 जो है ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो है ये आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 2 माइनस 8। तो ये सोल्यूशन में सेम राइट करने के बाद इसका फार्मूला देखेंगे हम a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b, ये वाला फार्मूला जो है ये अप्लाई प्लस वाला हो रहा है। तो इस ऊपर वाले सारे को हम क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा इसका। और नीचे वाले से अगर हम 2 को कॉमन राइट करें तो x की पावर 2 माइनस 4 फॉर्म में आ जाएगा। और फर्दर ये वाला भी x की 2 माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखें तो ये फार्मूला बन रहा है x माइनस 2 की पावर 2 और इसे अगेन हम फार्मूला लगाएंगे a की 2 माइनस b की 2 वाला, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, उसको राइट करने के बाद ये 64x की पावर 5 माइनस 64x, तो इसे हम राइट करेंगे और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 8x की पावर 2 प्लस 8 एंड 2x प्लस 2। अब इसको देखें फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। 64 यहाँ पे हमारे पास ये है 64 और यहाँ भी 64, ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से और x में x की पावर ये x कॉमन आ जाएगा एक वाला, तो रिमेनिंग आ जाएगा x की पावर 4 और माइनस 1। इसी तरह नीचे वाले को अगर कॉमन लेंगे यहाँ से तो 8 कॉमन आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1
और सिमिलरली यहाँ से 2 कॉमन राइट करेंगे तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। तो इन कांस्टेंट को अगर आपस में सॉल्व करेंगे तो ये बनता है हमारा 8 2 बार 16, 16 और ये 64 को 16 पे डिवाइड करेंगे, 16 4 बार 64, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, मीन्स 4 आ जाएगा। और इसको हम फर्दर राइट करेंगे 4 इंटू, और ये फार्मूला बन रहा है हमारा a की 2 माइनस b की 2, मीन्स x की पावर 4 को हम x की पावर 2 प्लस 1 में और अगेन x की पावर 2 माइनस 1 में, इस तरह से एक बार प्लस में माइनस में राइट कर सकते हैं। और यहाँ नीचे वाला जो है ये उसी तरह से राइट किया, x की पावर 2 प्लस 1 x प्लस 1 आ जाएगा। तो x की पावर 2 प्लस 1, ये x की पावर 2 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर राइट करेंगे 4 इंटू, ये अगेन फार्मूला बन रहा है हमारे पास x की 2 माइनस 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 1 ही होता है, तो ये फार्मूला अगेन लगाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 वाला जो फैक्टर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 7। इसका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो को हम देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है जी 9x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स की पावर 2। तो सॉल्यूशन में सेम क्वेश्चंस को राइट कर लेना है और इसके बाद इसको सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही और इसके अलावा ये फार्मूला बना सकते हैं हम 9 को और x की पावर 2 को अगर मिला के लिखें 3x की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो ये एक तरह का a का स्क्वायर बन जाएगा और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो ऑलरेडी मींस x की पावर 2 माइनस 4 ये होल स्क्वायर पहले से बना हुआ है। डिवाइडेड बाई में हमारे पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स की पावर 2 उसी तरह से लिख देंगे। तो इसके ऊपर अगर हम फार्मूला लगाएं a की पावर 2 माइनस ये b की पावर 2, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो ये a हमारे पास है 3x, प्लस लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 4, ये एक बार प्लस में लिख दिया और ये जस्ट साइन चेंज कर रहे हैं। तो ये 3x और इसके बाद माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, माइनस एक्स की पावर 2, तो ये माइनस करते हुए ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट कर दिया। तो ये 4 प्लस 3x और माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखें जो इससे नीचे वाले से मैच कर रहा है, तो ये 3x प्लस में आ रहा है, ये माइनस का x की पावर 2 आ रहा है, ये प्लस का 4 है, तो ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग वाले को हम तरतीब से राइट कर देते हैं। x की पावर 2 पहले लिख देते हैं और प्लस में आ जाएगा 3x और इसके बाद आ जाएगा माइनस 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।